चैनल से जुड़े प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 12 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हम लोगों का प्रकरण है सुभाषित रत्नान, यह कक्षा 12 हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका नाम की जो पुस्तक है उसका ये जो सुभाषित रत्नान, सुभाषित किसे कहते हैं और सुभाषित रत्नान, इसके बारे में आपको बताया गया है। ये श्लोक सुभाषित हैं और कई जगहों से संकलित किए गए हैं, एकत्र किए गए हैं, जो हमारे जीवन के आदर्श हैं और जैसे ऐसा हमको आचरण करना चाहिए, इन सुभाषित में ऐसा बताया गया है। श्लोक देखते हैं। सुभाषित रत्नान शीर्षक है, ये संकलित है। श्लोक 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 6वां श्लोक है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। देखिए दूसरा श्लोक है। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अगला श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर अगला 9वां श्लोक है। सहसा विद्धि न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। फिर अगला श्लोक है। वज्रादप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांश को नो विज्ञातुम अर्हति। श्लोक इस प्रकार रहा। श्लोक के जो कठिन शब्द हैं यहाँ इस तरफ लिख दिए गए हैं और उनके अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं। बाकी के जो कठिन शब्द हैं उनको हम लोग अनुवाद करते समय इस श्लोक में देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जैसे जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, आपका भला बोलते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपके कार्य को या आपको हानि पहुंचाते हैं, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे ऊपरी भाग में दूध हो लेकिन अंदर से विष भरा घड़ा जिस तरह त्याज होता है, ऐसे मित्र का परित्याग उसी तरह से कर देना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने हमें ऐसे मित्रों का परित्याग कर देना चाहिए उस बारे में बताया। परोक्षे पीछे, पीठ पीछे, आड़ में या अप्रत्यक्ष। कार्य को हंतारम क्षत पहुंचाने वाले। शब्द अलग अलग 3 शब्द हो गए। परोक्षे पीछे या आड़ में कार्य को हंतारम क्षत पहुंचाने वाले और प्रत्यक्षे सामने प्रियवादिनम और सामने मीठा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले। वर्जे त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एतत् दृशम, एतत् इस प्रकार के, दृशम इस प्रकार के, मित्रम मित्र का किस तरह से परित्याग कर देना चाहिए। विष कुंभम, विष से भरा हुआ कुंभम घड़ा। पयो मुखम, जिसके मुख पर ऊपरी भाग में दूध हो, अमृत हो और अंदर विष भरा हो, लेकिन ऊपरी भाग में केवल दूध हो और अंदर विष भरा हो, ऐसे घड़े की भांति उस मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। अब अनुवाद देखते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। पीठ पीछे या आड़ में कार्य को क्षति पहुंचाने वाले या निंदा करने वाले
और प्रत्यक्षे सम्मुख प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाले, पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य को हानि पहुंचाने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले। वर्जेत, त्याग देना चाहिए, एतद् सम्मित्रम, किसका परित्याग कर देना चाहिए? ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। ब्रैकेट में लिख देंगे, उसी तरह से जैसे ऊपरी भाग या मुंह भाग में दूध भरा हुआ किंतु अंदर से विष भरे हुए घड़े की भांति उस मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। अब दोनों पंक्तियों को मिला लेंगे। पीठ पीछे या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य को क्षति या हानि पहुंचाने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले, इस प्रकार के मित्र का उसी प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए जैसे ऊपरी भाग में दूध किंतु अंदर से विष भरे घड़े का जैसे परित्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेत च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। देखिए, महापुरुषों के लक्षणों को इस श्लोक में कवि ने बताने का प्रयास किया है। सज्जन लोग, धीर पुरुष या महात्मा लोग, साधु लोग संपत्ति और विपत्ति अर्थात दुख और सुख दोनों स्थितियों में समान होते हैं। वह दुख से बहुत विचलित नहीं होते और थोड़ा सा सुख पा जाने के बाद बहुत प्रसन्न नहीं होते। तो उन्होंने जैसे उदाहरण दिया है, उन्होंने दृष्टांत दिया है, जैसे सूर्य निकलता है तो भी लाल वर्ण का होता है और जब पश्चिम दिशा में डूबता है तो भी लाल रंग का होता है, ताम्र वर्ण का होता है। उसी तरह से सज्जन पुरुष दोनों स्थितियों, संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान होते हैं। देखिए, उदित उगता है, निकलता है। कौन निकलता है? सविता, सूर्य। सूर्य जब निकलता है तो कैसा होता है? ताम्र वर्ण का ही होता है, लाल वर्ण का होता है। ताम्रस ताम्र, ताम्र ही ताम्र मतलब लाल वर्ण का ही होता है। ये अस्तमेत, और अस्तमेत माने अस्त होते समय भी, च माने और, ये माने ही। सूर्य उदित उगते समय और अस्तमेत अस्त होते समय, च लिखा है, और ताम्रस ताम्र, ताम्र वर्ण का ही होता है, लाल वर्ण का ही दिखाई देता है। सूर्य डूबता है तो भी लाल वर्ण का दिखाई देता है और डूबता और उगता है तो भी लाल वर्ण का होता है। उसी तरह से संपत्तौ, धन की स्थिति में, च विपत्तौ, और विपत्ति की स्थिति में, सुख तथा दुख की स्थितियों में, महताम सज्जन लोग एक, महताम एक रूपता, सज्जन लोग एक रूपता, एक समान रहते हैं या होते हैं। सूर्य उदित होता है, निकलता है तो भी ताम्र वर्ण का होता है, ये अस्तमेत च, और डूबता है तो भी लाल वर्ण का होता है। अर्थात सविता सूर्य उगते समय और डूबते समय दोनों समय लाल वर्ण का ही, ताम्र वर्ण का ही दिखाई देता है। उसी तरह से जैसे महताम सज्जन लोग संपत्तौ सुख में, च माने और विपत्तौ दुख में एक रूपता, एक समान दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य उगते समय और डूबते समय दोनों समय लाल वर्ण का ही दिखाई देता है, उसी तरह से सज्जन लोग, महान लोग संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान होते हैं। फिर अगला श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधोह विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए,
इसमें कवि ने बताने का प्रयास किया है, दुष्टों की खल की जो विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और इसके विपरीत सज्जनों की शक्ति या महापुरुषों की शक्ति विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति लोगों की रक्षा के लिए होती है। विद्या विवाद, विद्या किस लिए होती है? विवाद के लिए होती है। धन मदाय अहंकार के लिए होता है, मदाय अहंकार। शक्ति ताकत बल पौरुष, परेशान दूसरों को, पर पीड़नाय दूसरों को पीड़नाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। किंतु किसका लिखा गया? खलस्य। ये सब लक्षण किसके हैं? खलस्य, दुष्टों के। और साधो सज्जनों के इसके विपरीत होते हैं। सज्जनों के जो लक्षण हैं विपरीतम एतत्। क्या है विपरीतम? एतत्, विपरीत होते हैं इसके। और किसके लिए? इसके विपरीत होकर के क्या होता है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, दानाय, दान के लिए, च माने और, रक्षणाय माने रक्षा के लिए। देखिए, विद्या विवाद के लिए, धन मद या अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। किंतु किसकी? यहाँ लिख दिया गया है खलस्य। तो खलस्य को आप यहाँ ले जाइए। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए और धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। किंतु साधो सज्जनों की विपरीतम एतत्, इसके विपरीत होती है। ज्ञानाय, कौन ज्ञान के लिए होता है? विद्या ज्ञान के लिए। सज्जनों की विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान के लिए। और धन क्या हो जाता है? सज्जनों का धन दानाय, दान के लिए होता है। और शक्ति, सज्जनों की शक्ति रक्षणाय, शक्ति रक्षा के लिए होती है। खलस्य नीचे लिखा गया है, इसको आप ऊपर ले आइए। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार या मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और सज्जनों की इसके विपरीत। फिर आएंगे यहाँ विद्या पर। विद्या ज्ञान के लिए और धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है या रक्षा के लिए होती है। फिर आते हैं अगले श्लोक पर। सहसा विद्धित न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। कवि के कहने का आशय है, बिना सोचे विचारे कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बिना विचार किए कार्य करना परम विपत्तियों का स्थान होता है। और जो लोग सोच विचार करके काम करते हैं, विवेक पूर्वक कार्य करते हैं, गुण की लोभी या गुणों की लोभी लक्ष्मी स्वयं उनका वर्ण करती हैं या उनको चुनती। सहसा, एकाएक, अचानक। विद्धित, प्रारंभ करना चाहिए, ना माने नहीं, क्रिया माने कार्यों को। किया गया कार्य कैसा होता? अविवेक व बुद्धिहीनता का। विवेक पूर्वक कार्यों को बिना विचारे नहीं किया जाता है। अविवेक पूर्ण कार्य परम आपदाम पदम, वह परम आपदाम माने विपत्तियों का, पदम माने स्थान होता है। वृणुते, वर्ण करती हैं ही निश्चित रूप से। विमृश्य कारणम, विमृश्य विचार कर, कारणम माने करने वाले को। गुणलुब्धा, गुणों की लोभी। लक्ष्मी को गुणों की लोभी कहा गया है। जिसके पास गुण होता है, लक्ष्मी उसी का वर्ण करती हैं, उसी के पास जाती है। स्वयं एव, स्वयं धन एव, स्वयं ही संपदा लक्ष्मी। संपदा लक्ष्मी जी को कहा गया। तो कहा गया है सहसा विद्धित न क्रियाम,
अचानक कार्यों को नहीं प्रारंभ करना चाहिए। बिना अविवेक, बिना सोचे विचारे, बिना विवेक पूर्वक कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेक है, बिना विचारे किया गया कार्य परम आपदाम पदम, परम विपत्तियों का स्थान होता है। अचानक कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए और बिना विचार किए किया गया कार्य विपत्तियों का पदम स्थान होता है। क्योंकि वृणुते ही विमृश्य कारणम, वृणुते वर्ण करती है निश्चित रूप से किसका? विमृश्य कारणम, विचार पूर्वक कार्य करने वालों के गुण की लोभी, संपदा माने लक्ष्मी, स्वयं वृणुते माने वर्ण करती है। अब दोनों पंक्तियों को मिला लीजिए। बिना विचारे कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अविवेक पूर्वक या बिना विचारे किया गया कार्य विपत्तियों का स्थान होता है। क्योंकि विचार पूर्वक कार्य करने वालों के गुण की लोभी, संपदा माने लक्ष्मी, स्वयं क्या करती हैं? उनका वर्ण करती हैं, उनको चुनती हैं। अचानक या बिना सोचे विचारे कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अविवेक, बिना विचार किए किया गया कार्य परम विपत्तियों का स्थान होता है। गुण की लोभी, संपदा माने लक्ष्मी, स्वयं विचार पूर्वक कार्य करने वालों का क्या करती हैं? वृणुते माने वर्ण करती। फिर अगला श्लोक, वज्रादप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांश कोनो विज्ञातुम अर्हति। वज्रादप, वज्र से भी, कठोराणि कठोर, मृदून कोमल, कुसुमादपि पुष्प से भी, लोकोत्तराणाम माने अलौकिक दिव्य, चेतांश हृदय को, कोनो कौन ही विज्ञातुम जानने में, जान अर्हत माने समर्थ होता है या जान सकता। देखिए, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी मृदून माने कोमल। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी मृदुल या कोमल। लोकोत्तराणाम माने अलौकिक, लोगों के चेतांश माने हृदय को, कोनो विज्ञातुम अर्हत कौन जानने में समर्थ हो सकता। वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, ऐसे दिव्या अलौकिक महापुरुषों के चरित्र को या हृदय को कौन जानने में समर्थ हो सकता। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। गृह कार्य के क्रम में आप ससंदर्भ इसका अनुवाद करेंगे। ये जो 5 श्लोक आज पढ़ाए गए हैं, इनका आप सबका संदर्भ प्रसंग सहित अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे। बाकी पठन पाठन में जो असुविधा हो रही है उसे आप कमेंट के माध्यम से सूचित करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।